Hello everyone. Now moving on to oligosaccharide. Oligosaccharide means they are the carbohydrate in which 2 to 9 monosaccharide are joined together by glycosidic bond. Last video में we discussed about monosaccharide. Oligosaccharide means ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो सकते हैं. इट मे बी हैविंग 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 तक हो सकते हैं. उन्हें हम क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड. और आपस में जो मोनोसैकेराइड यूनिट है दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ध्यान रहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक COC ब्रिज है जिसमें देयर इज रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगेन इट इज़ ए कोवालेंट बॉन्ड. जैसा कि हमने प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था. पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑल्सो ए कोवालेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो फाउंड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो ओलिगोसैकेराइड मीन्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट हो सकते हैं एंड दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अगर हम देखें कि ओलिगोसैकेराइड कहाँ मिलेंगे तो बेसिकली जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो अपनी डाइट का भी पार्ट है. जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. इसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, लिपिड एंड प्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. और लिपिड एंड प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज ऑल्सो अटैच्ड इन द सेल मेम्ब्रेन. जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है. जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़े तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, जब प्रोटीन से जुड़े तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. सो दीज ओलिगोसैकेराइड आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीन के साथ लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं एंड दे विल एक्ट एज एंटीजन. एंटीजन का मतलब है वो यहाँ पर हेल्प करेंगे इन नोइंग कि वेदर द सेल इज सेल्फ और नॉन सेल्फ. व्हाट डज इट मीन? अगर कोई बैक्टीरिया, फंजाई या कोई दूसरा माइक्रो बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे पहचान पाती है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है. और उसके बाद अगर बॉडी को ये लगता है कि ये नॉन सेल्फ है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो केमिकल जो माइक्रोब है या तो किल होगा या इनएक्टिवेट होगा. सो एंटीजन का काम क्या है यहाँ पर? ये पहचानना कि वो बॉडी की सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है. सो ओलिगोसैकेराइड एक्ट एज एन एंटीजन. सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आरबीसीज. आरबीसीज के सरफेस पे अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आरबीसीज की सरफेस पे 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. अगर जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उनकी आरबीसीज पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन. एंड डियर स्टूडेंट्स, ये ए एंड बी एंटीजन आर नथिंग बट ओलिगोसैकेराइड. ये टाइप ऑफ शुगर है एक्चुअली. आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं अटैच्ड विद द प्रोटीन और ये ओलिगोसैकेराइड ही किसका काम करेंगे? एंटीजन का. सो ज़्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं दे आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज एंटीजन. इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हैं. जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं एंटीबॉडीज़. प्रोटीन में हमने पढ़ा एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन. अब गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज़ में मेनली प्रेजेंट है, लेकिन इन एंटीबॉडीज़ में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन भी होता है एंड दैट कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज मेनली ओलिगोसैकेराइड. सो एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर. ग्लाइको मीन्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस ग्लाइको, कार्बोहाइड्रेट क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन. मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड जो हमें नेचर में मिलेंगे दैट आर डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट विच आर हैविंग 2 मोनोसैकेराइड. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं उन्हें हम कहेंगे डाइसैकेराइड. एंड डाइसैकेराइड आर मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड. डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड में हम पढ़ेंगे 3 मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड. वन इज माल्टोज, सेकेंड वन इज लैक्टोज and third one is sucrose. Maltose. Maltose is made up of 2 glucose
और दोनों के दोनों जो ग्लूकोज है दे आर अल्फा. सो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज which are joined together by alpha 1 to 4 glycosidic bond. अब यहाँ से हम अभी तक हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था विद इन ए मोनोसेकेराइड. अब यहाँ देखेंगे, अगर हम ग्लूकोज देखें तो यहाँ पर अगर फ्री होता तो क्या होता, OH. यहाँ पर भी फ्री होता तो क्या होता, OH. कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो नीचे की तरफ है तो इसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज. इसी तरह ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर जो H है दैट इज गलत ड्रॉ किया हुआ है ये, यहाँ पर हमें इसे करेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज हियर वी विल ड्रॉ OH. And this is H. OH, H. अब ठीक है ये, right? So this is one glucose, this is another molecule of glucose. So यहाँ पर ये HOH है और 4 नंबर पर भी क्या होता है, HOH. OH of this interact with each other और क्या निकलेगा यहाँ पर, देर इज ए रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ऑल जो पॉलीमर्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर. ये देखिए ये जो बॉन्ड बनी है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, OH from this side interact in such a way that there is removal of molecule of water. So इन तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे एनहाइड्रस बॉन्ड or condensation, the bond which has been formed by a process of condensation. और anhydrous bond means there is no water molecule has been removed. अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जो बॉन्ड वाटर के रिमूवल से बनी है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनी है दैट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो हमें वाटर की ज़रूरत होगी. यानी कि जैसे अब यहाँ पर पहले हम सीखते हैं कि हाउ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, फिर बाद में सीखेंगे कि ब्रेक डाउन कैसे होगा. दिस इज OH, दिस इज OH इंटरेक्ट इन सच ए वे दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड. और अब ये जो बॉन्ड बनेगी COC, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नंबर आपको याद रखना है कि इस ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4. ध्यान रहे ये O है और O के इधर ये चेन के बाहर नंबर 6 है तो ये 5 है. नंबरिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ये नंबर 4 है तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने बॉन्ड को कहा अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अल्फा 1 to 4 मीन्स जो 1 नंबर पे जिस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यूज है वो अल्फा है और दूसरी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 यूज हुआ है. सो माल्टोज शुगर इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज और बॉन्डिंग क्या है, अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब हमने पढ़ा कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है देयर इज ए रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब आपको यहाँ से एक और चीज़ पिक करने, क्योंकि हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद. सो डाइजेशन में क्या होगा कि जब माल्टोज का डाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 ग्लूकोज. तो जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगी ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ माल्टोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल ब्रेक. अब इसको ब्रेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का ऐड करना पड़ेगा. ध्यान रहे जब ये बॉन्ड बनी तो वाटर रिमूव हुआ था तो एनहाइड्रस बॉन्ड थी, लेकिन अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो हमें क्या चाहिए, वाटर. तो अब ये प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोलिसिस. डाइजेशन ऑफ माल्टोज कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस. कॉमन टर्म है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन बाय यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नॉट ओनली माल्टोज, जितने भी बायोमोलिक्यूल अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो DNA है, RNA है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सभी की डाइजेशन में क्या रिलीज होगा, वो क्या रिक्वायरमेंट होगी, नॉट रिलीज, क्या रिक्वायरमेंट होगी,
वाटर की हेल्प से जो बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन, इसलिए प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से आप याद रखेंगे डाइजेशन इज ऑल्सो ए हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रोलिसिस, जहाँ पर वाटर की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर क्या पढ़ा है अभी हमने? फर्स्ट डाइसैकेराइड फिर से देखेंगे, माल्टोज। माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड कौन सी है? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ब्रिज क्या है? COC। सब आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लर्न होना चाहिए। COC ब्रिज है यहाँ पर। एनहाइड्रस बॉन्ड है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनी है, कंडेंसेशन वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। अब माल्टोज शुगर इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। माल्टिंग, माल्टिंग से वर्ड आया, सबसे पहले हम ये वर्ड पढ़ेंगे, माल्टिंग। एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्रूट जूसेस हैं या सीरियल्स हैं उनको यूज करके जब हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे वाइन है, बियर है, विस्की है, इनको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, उसमें एक प्रोसेस होता है माल्टिंग। अब माल्टिंग होता क्या है पहले ये सुनेंगे। जनरली क्या होता है कि जो वाइन है दैट इज़ हैविंग अल्कोहल, जितनी भी जो ड्रिंक्स हैं ये बेवरेजेस हैं ऑल आर अल्कोहल बेस्ड, और इथाइल अल्कोहल इनमें होता है। और इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक फंजाई दैट इज़ ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसिस। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कहीं पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप स्टोरी सुनते रहेंगे, बस एक मतलब आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट याद हो। हाँ, पर ये याद हो जाना चाहिए कि हाँ माल्टिंग ऐसा ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये हम सीड जर्मिनेशन में आगे पढ़ेंगे और कई जगह और भी पढ़ेंगे। सो माल्टिंग क्या होता है, माल्टिंग की बात बाद में करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि आपको अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस करनी है फर्मेंटेशन में, तो आपको क्या चाहिए? ईस्ट चाहिए। अब वो ईस्ट जो भी फूड आप देंगे उस फूड को एनारोबिकली ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगी? इथाइल अल्कोहल। अब जो ईस्ट का फूड तैयार होगा उस प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं माल्टिंग। अब माल्टिंग में होगा क्या? जैसे जो अनाज हैं जो है या कोई डिफरेंट टाइप के दूसरे अनाज हैं जो हमें इन बेवरेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, या कुछ फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हैं, इनको हम क्या करेंगे कि दे आर सोक्ड इन वाटर। सीड्स वगैरह को पानी में हम भिगो देंगे, क्या होगा? सीड विल एब्जॉर्ब वाटर। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर? जब हम सीड को पानी में भिगोएंगे तो सीड विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ओके, जब सीड जर्मिनेट होते हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको याद हो, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब जब सीड जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में आएगा। अब ये क्या है? जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, चाहे वो राइस है, वीट है, मेज है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट इज स्टार्च। प्लांट में मेनली फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब प्लूमूल और रेडिकल, प्लूमूल और रेडिकल क्या हैं? एम्ब्रियो के पार्ट हैं। प्लूमूल से शूट बनती है, रेडिकल से रूट बनता है। तो सीड जर्मिनेशन के दौरान प्लूमूल और रेडिकल को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, लेकिन स्टार्च एज सच वो यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? सिंपल फॉर्म ग्लूकोज। दूसरा, स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल है। अब अगर वो वाटर में इनसोल्यूबल है तो वो मूव नहीं कर सकता। मोबिलाइजेशन ऑफ फूड के लिए भी ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस फॉर्म में आए? सिंपल फॉर्म में। सो क्या पढ़ रहे थे? फिर से देखते हैं। सीड आर अलाउड टू जर्मिनेट। जो भी सीड हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, बिवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हम बिवरेजेस कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन में जो भी हम सीड यूज़ कर रहे हैं उनको हमने पानी में भिगोया। पानी में भिगोने से क्या होगा कि उनकी सीड कोट सॉफ्ट होगी, एम्ब्रियो को वाटर मिलेगा और एम्ब्रियो जर्मिनेट करने लगेगा। लेकिन जर्मिनेशन के लिए उसको चाहिए फूड। सीड में फूड सिंपल फॉर्म में स्टोर नहीं है, ये हम आज ही आगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे क्यों नहीं है। सीड में फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर है।
अब जैसे ही सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी दौरान जिबरलिन हार्मोन की वजह से, अब हम एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, जिबरलिन प्लांट हार्मोन है, जिबरलिन हार्मोन की वजह से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होगा। और स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी? एक शुगर में जिसका नाम है माल्टोज। स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन से हमें माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम एक ही वर्ड लेकर चलेंगे कि स्टार्च का जब पार्शियल डाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? माल्टोज। और यहीं से वर्ड है माल्टिंग, क्योंकि माल्टोज शुगर बन रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? माल्टिंग। जिबरलिन हार्मोन की वजह से कॉम्प्लेक्स फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूड वाटर में इनसोल्यूबल है। जो चीज़ वाटर में इनसोल्यूबल है वो पानी के साथ मूव नहीं कर सकती। ये आपने खुद भी घर पर देखा होगा। चीनी पानी में सोल्यूबल है, आप अगर चीनी का पाउडर भी डालेंगे वाटर में तो वो धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड कर जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑयल को डाला तो वो ऑयल वहीं ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। जो चीज़ वाटर में सोल्यूबल है वो ही वाटर के साथ मूव करेगी, इनसोल्यूबल चीज़ें नहीं कर पाएंगी। स्टार्च इनसोल्यूबल है तो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो वो प्लूमोल और रेडिकल के पास कैसे जाएगा? इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। फिर से देखते क्या कहा है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले हम करेंगे माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग ऑफ सीरियल्स। क्या है ये प्रोसेस? इसमें हम अनाज को पानी में भिगोएंगे ताकि उनमें सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। ध्यान रहे हमें सीड जर्मिनेट नहीं कराने हैं, क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट हो गए तो जो भी रिजर्व फूड है वो तो सारा सीड ही, एम्ब्रियो ही यूटिलाइज कर लेगा। फिर हम ईस्ट को खाने के लिए क्या देंगे और फिर वो अल्कोहल कैसे बनाएगी? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ इस प्रोसेस का यूज करना है ताकि सीड में जो स्टार्च है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाए। किसमें? माल्टोज में। सीड को पानी में भिगोया, सीड विल एब्जॉर्ब वाटर, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसी वक्त जिबरलिन हार्मोन की वजह से कॉम्प्लेक्स फूड हाइड्रोलाइज होकर सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूड वाटर में इनसोल्यूबल है, ट्रेवल नहीं कर सकता। अब जो सिंपल फूड है वो वाटर में सोल्यूबल है। अब हमें इसी वक्त इन सीड को किल कर देना है। किल मतलब इनको निकाल कर ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। क्या होगा? जर्मिनेटेड सीड जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारा पर्पज सोल हो चुका है। जितना भी स्टोर्ड फूड था स्टार्च, वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होकर किस में आ चुकी है? माल्टोज की फॉर्म में। और ये प्रोसेस कहलाएगा बेटा माल्टिंग। अगर ज़्यादा याद नहीं हुआ है, इतना याद रखेंगे कि बिवरेजेस प्रोडक्शन के दौरान कौन सा प्रोसेस होता है? माल्टिंग। और अब इन माल्टेड सीरियल्स को, माल्टेड सीरियल्स मीन्स जिन सीरियल्स में माल्टोज बन चुकी है, स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो चुका है, अब इन माल्टेड सीरियल्स को हम देंगे किसको खाने के लिए? ईस्ट को। ईस्ट को देंगे एज ए फूड। अब ईस्ट इस माल्टोज के ऊपर फीड करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और अब उस ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा, जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, देन पायरुविक एसिड इज चेंज टू CO2 एंड वाटर, नॉट CO2 एंड वाटर, सॉरी, यहाँ पर वो चेंज होगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके लिए जो फूड चाहिए वो हम इन सीरियल्स से ले रहे हैं, और सीरियल्स में स्टोर्ड फूड है स्टार्च, डायरेक्टली फंजाई यूज नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले हम उसकी क्या करेंगे? माल्टिंग। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ से दोनों पॉइंट आपके ऊपर वाले क्लियर होने वाले हैं कि माल्टोज इज फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जब हम स्टार्च ले रहे हैं, यानी कि जैसे हमने चपाती खाई या राइस खाए, उनमें मेन फूड क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो किस में होगा? माल्टोज में। माल्टोज के बाद वो टूट कर क्या देगा? ग्लूकोज। माल्टोज ऑन डाइजेशन क्या देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस माल्टोज। और एक और पॉइंट जो मैंने लिखा है वो भी अब कवर हो चुका है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान कौन सी शुगर बनेगी? माल्टोज। सो दिस इज माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज
अल्फा डी ग्लूकोज है, 1 to 4 बॉन्डिंग है, और स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन प्रोडक्ट है। पार्शियल मतलब नॉट इनकम्प्लीट। फूड का डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप होगा। तो स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट करके क्या देगी, माल्टोज, और फिर माल्टोज का डाइजेशन होगा किसमें, 2 ग्लूकोज में। माल्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। माल्टोज जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग माल्टिंग प्रोसेस। इसके अलावा जब अपनी एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च का डाइजेशन होगा तो भी हमें क्या मिलेगा, माल्टोज। सीड जर्मिनेशन के दौरान भी स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सी दिस इज 1 minute, yes, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4 है बेटा, ये लो 1 to 4 बॉन्डिंग है। दिस इज कार्बन नंबर 1। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। मालूम है ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, और जिन शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। सो माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, और ये भी बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन में पॉजिटिव रिजल्ट देगी। सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हैं, सभी डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं हैं। आज हम देखेंगे कौन नहीं है। माल्टोज तो है, माल्टोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है एट कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का तो यूज हो गया है। फर्स्ट जो ग्लूकोज है उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ध्यान रहे इसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएगा बिकॉज इट इज बॉन्डेड। और ये जो कार्बन है ये फ्री है, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी वजह से कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, बेनेडिक्ट और फेलिंग के साथ ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। सो माल्टोज इज ए reducing sugar due to free aldehyde group present at carbon number 1 of 1 glucose. So I hope this is clear. Moving on to second sugar, lactose. Lactose is a milk sugar. Cow, buffalo, human milk के अंदर कौन सी शुगर है, लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर है, और दूध से जब हम दही बनाते हैं घर पर तो उस दौरान बैक्टीरिया लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में, और इसी से बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। सो मिल्क शुगर इज लैक्टोज। डाइसैकेराइड है, इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज बीटा, बीटा गैलेक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, और अगेन बॉन्डिंग सेम रहेगी 1 to 4। अब इधर देखते हैं। सबसे पहले ये गैलेक्टोज है, OH, अगर OH ऊपर है तो हमने इसको कहा था बीटा, और नीचे है तो कहा था अल्फा। तो देखो ग्लूकोज तो यहाँ पर है अल्फा और गैलेक्टोज है बीटा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बीटा गैलेक्टोज है, अल्फा ग्लूकोज है। अब बॉन्ड कैसे बनी है, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। तो देखो OH यहाँ था, इधर OH इधर OH, और ये ब्रिज बना है, दिस इज बीटा। अल्फा आपको ऐसा दिखाई देगा यू, ऐसे यू, क्योंकि दोनों OH नीचे थे। यहाँ एक OH ऊपर है और एक नीचे है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनी है दैट इज बीटा बॉन्ड, बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पहचानने की कोशिश करेंगे क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्या कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। ये देखो ये रहा ग्लूकोज का, ये कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर ये किसी के साथ अटैच नहीं है। सो इट कैन गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स विद बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट। सो लैक्टोज इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज क्या क्या याद रखना, लैक्टोज मिल्क शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो बॉन्डेड है, लेकिन ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। बीटा गैलेक्टोज है, अल्फा ग्लूकोज है, और बॉन्डिंग है बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ से आपको याद रहेगा बीटा 1 मतलब गैलेक्टोज का तो 1 है और ग्लूकोज का क्या है 4। अब अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है, मान लीजिए आप खाने में मिल्क लेते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में जाने पर मिल्क शुगर लैक्टोज डाइजेस्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी,
1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज। सो लैक्टोज की डाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। जबकि माल्टोज की डाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और एंजाइम के नाम भी बहुत आसान है याद करना, माल्टेज जो माल्टोज को डाइजेस्ट करे, माल्टेज जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करे, सॉरी ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट शुगर है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे लैक्टेज। नाउ वन मोर थिंग, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रक्टोज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो हमने पढ़ा, ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन शुगर, फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए 6 कार्बन शुगर, लेकिन डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज इज ए कीटोज शुगर। सो यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों ही एल्डोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर एल्डोज शुगर। फिर इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, पीछे की जो हमने फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट पोर्शन फर्स्ट की वीडियो दी है उसमें अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर आई होप यस बना हुआ है एक जगह, तो वहाँ पर ध्यान देंगे कार्बन नंबर 4 के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। यहाँ देखो ग्लूकोज में OH रिंग के नीचे है, अगर ग्लूकोज हम इसको ओपन ड्रॉ करते, ये बॉन्ड नहीं होती तो यहाँ हम OH नीचे लिखते। एट नंबर 4 OH इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, लेकिन गैलेक्टोज में देखें तो OH ऊपर है। क्लियर, यानी कि गैलेक्टोज में तो ये लेफ्ट हैंड साइड है कार्बन नंबर 4 पे, अगर ओपन चेन देखें तो ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऊपर लिखने के लिए कहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन नंबर 4 पर फिर देखेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या कहना चाह रहे हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, C6H12O6, दोनों ही एल्डोज शुगर हैं, दोनों ही 6 मेंबर्ड हैं। इनमें डिफरेंस कहाँ मिलेगा, कार्बन नंबर 4 में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, कहाँ, गैलेक्टोज में, जबकि ग्लूकोज में कहाँ है, राइट हैंड साइड। इस तरह के आइसोमर्स को हम कहेंगे एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन एक कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। जैसे गैलेक्टोज में OH ग्रुप रिंग के ऊपर है और ग्लूकोज में OH नीचे। सो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू सुक्रोज। सुक्रोज अपनी चीनी है, टेबल शुगर, घर पर जो हम चाय के अंदर डालते हैं, दैट इज सुक्रोज। सबसे ज़्यादा मीठा तीनों में से सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कौन, सुक्रोज। स्वीटनिक इंडेक्स आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में ही है, जिसमें हम देखेंगे कि नेचुरली अकरिंग शुगर में सबसे ज़्यादा मीठी कौन है, फ्रक्टोज। आज की डेट में आई थिंक मैंगो अवेलेबल है मार्केट में, और कोई भी नहीं सोचेगा कि मैंगो खाते वक्त हम उसमें कुछ चीनी डालें, नहीं ना, लेकिन दूध पीते वक्त डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर दूध में लैक्टोज शुगर है बट लैक्टोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो कम है, इसलिए दूध कम मीठा है नेचुरली। सो इन तीनों में देखें तो कौन ज़्यादा स्वीट है, सुक्रोज। सुक्रोज इज टेबल शुगर, और ये हमें मिलती है बेटा शुगर केन से एंड बीट रूट से। कॉमर्शियली शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीट रूट। बीट हम कहते हैं चुकंदर को, चुकंदर से मिलती है और गन्ने से मिलती है शुगर केन। अब सुक्रोज इज ऑल्सो ए डाइसैकेराइड, बनी है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से। ग्लूकोज तो है अल्फा और फ्रक्टोज है बीटा। बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक के साथ 2 चैप्टर लर्न हो रहे हैं। 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सब गिवन है, सेम यही है, तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको वहाँ लगेगा ओहो ये तो हमने पढ़ रखा है ना। ग्लूकोज इज ए अल्फा, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज कैसा है, बीटा डी फ्रक्टोज, और दोनों के बीच में 1 to 2 बॉन्डिंग है, 1 to 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 ग्लूकोज का तो अल्फा 1 और इसका बीटा 2, तो सुक्रोज में कौन सी बॉन्डिंग है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कौन से नंबर पे है, 1 पे। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप कौन से पे है, नंबर 2 पे, और दोनों ही की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है।
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप की वजह से है। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अगर आप देखो इस शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, नहीं, ये इससे जुड़ गया। इस शुगर का कीटो ग्रुप फ्री है, नहीं, ये ग्लूकोज से जुड़ गया। तो ये हमारी शुगर होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज aldehyde group of glucose and keto group of fructose both are involved in bond formation. No group is free और फ्री नहीं है, इसलिए सुक्रोज कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, बनी है एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड एक बीटा डी फ्रक्टोज और बॉन्डिंग है अल्फा 1 बीटा 2। एल्डिहाइड कीटो दोनों के दोनों ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और बेनेडिक्ट और फेलिंग में नेगेटिव रिजल्ट देगी। कहने का मतलब अगर सैंपल में सुक्रोज है, आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, गर्म किया, तो जो कलर है ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई आपको रेड, ग्रीन या ऑरेंज प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट देगी। इसका मतलब बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट से सुक्रोज का पता नहीं लगा सकते, बिकॉज बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, जबकि सुक्रोज किसके लिए है? नॉन रिड्यूसिंग। अगेन जब यहाँ बॉन्ड बनी है, देर इज रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो ये एनहाइड्रस बॉन्ड है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनी है और इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पानी में सॉल्युबल है, बिल्कुल है, नींबू पानी बनाते होंगे तो देखा होगा जल्दी से घुल जाती है ना। तो सुक्रोज इज वाटर सॉल्युबल, लैक्टोज एंड माल्टोज भी वाटर सॉल्युबल हैं, सुक्रोज इज वाटर सॉल्युबल। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए केमिकली लेस रिएक्टिव। देखो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आए तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज जो है, अगर किसी ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है तो ये किसी को रिड्यूस करेगी और खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज, तो ग्लूकुरोनिक एसिड में चेंज हो जाती है, लेकिन सुक्रोज के साथ ऐसा नहीं है। सो सुक्रोज इज केमिकली लेस रिएक्टिव। अब अगर कोई बायोमोलिक्यूल केमिकली लेस रिएक्टिव होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा, तो स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। यही वजह है कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज की फॉर्म में होगा। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या है? ग्लूकोज। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या सिंथेसाइज करते हैं? ग्लूकोज। लेकिन लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लोएम के थ्रू ग्लूकोज नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज अगर ग्लूकोज जाती तो ग्लूकोज कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है और पाथ के अंदर ही, इन बिटवीन द पाथ ही जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाती? ग्लूकुरोनिक एसिड में, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है, मोर रिएक्टिव है। सो फूड का ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। फ्लोएम लीफ लगातार, नॉट फ्लोएम, लीफ लगातार फोटोसिंथेसिस कर रही हैं दिन के टाइम, और क्या सिंथेसाइज कर रही हैं? फूड। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और अब वो फूड दूसरे पार्ट्स तक जाएगा जहाँ उनकी ज़रूरत है, बिकॉज स्टेम है या रूट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं, तो उनको रेडीमेड फूड किससे मिल रहा है? लीफ से। अब फूड का जो मूवमेंट लीफ से डिफरेंट पार्ट में होगा उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। सो फूड का मूवमेंट लीफ से डिफरेंट पार्ट्स में किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज की फॉर्म में होगा। आंसर वाई? बिकॉज सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, केमिकली लेस रिएक्टिव है और वाटर में सोल्यूबल है। इस पॉइंट को आप तभी समझ पाएंगे, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जब आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे हाउ द फूड इज ट्रांसलोकेटेड, बिकॉज ये बिल्कुल टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही पढ़ना है कि जो चीज़ वाटर में सोल्यूबल है दैट विल एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पॉइंट हम कई जगह यूज कर चुके हैं। हमने ब्लड के प्रोटीन पढ़ाए, तब भी कहा कि ब्लड प्रोटीन जो है, बिकॉज प्रोटीन जो है वो पोलर हैं, दे आर जो है कुछ हद तक वाटर में सोल्यूबल हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो क्या बता रहे थे, भूल गए, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यस,
इसी तरह सुक्रोज भी वाटर में सोल्यूबल है, इट विल एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिलहाल के लिए ये लाइन आपको लर्न कर लेनी है कि जो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है दैट विल एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसकी वजह से सिस्टम वाटर को गेन करेगा। मान लीजिए किसी सेल में ग्लूकोज की एंट्री होती है, ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ग्लूकोज विल एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वाटर अपने आप साथ साथ ग्लूकोज के साथ सेल के अंदर आएगा। कौन से प्रोसेस की वजह से? ओस्मोसिस की वजह से। तो सुक्रोज भी वाटर में सोल्यूबल है, एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ पर सुक्रोज के बारे में हमने पढ़ा, डाइसेकेराइड है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनी है, अल्फा ग्लूकोज है, बीटा फ्रक्टोज है, बॉन्डिंग 1 to 2 है, कोई एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग है तो केमिकली लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, और यही वजह है कि फूड का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है, वाटर सोल्यूबल है, एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंजाइम का नाम क्या होगा? सुक्रेज। अब हम एक नया पॉइंट पढ़ रहे हैं, आई होप नहीं पढ़ा है आपने, या हो सकता है पढ़ लिया हो केमिस्ट्री में। ऑप्टिकल रोटेशंस के बेस पे दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो कंपाउंड्स हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सिंपल सा समझेंगे, बाकी केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना आप लोग। एक कोई लाइट है जिसको हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन के थ्रू पास किया। लाइट वॉज अलाउड टू पास थ्रू सुक्रोज सॉल्यूशन, तो क्या हुआ कि सुक्रोज में पास होने पर लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो अगर क्लॉकवाइज में करें तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज करें तो उसको कहेंगे लीवोरोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अगर हम सुक्रोज का डाइजेशन करें, डाइजेशन के बाद क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब अगर हम लाइट को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से पास करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन दैट इज लीवोरोटेटरी। सुक्रोज खुद क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अगर सुक्रोज का डाइजेशन करें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रेज, किसमें कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसा है? लीवोरोटेटरी। एंजाइम की वजह से डेक्स्ट्रोरोटेटरी से सॉल्यूशन कैसा हो गया है? लीवोरोटेटरी। यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गई है? रिवर्स। इसलिए इस मॉलिक्यूल, इसलिए इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेज। हमारी मजबूरी है, यहाँ पर मैंने किस लिए इस कॉन्सेप्ट को लिया? जस्ट टू क्लियर द वर्ड इन्वर्टेज। एंजाइम सुक्रेज का दूसरा नाम है इन्वर्टेज, और सुक्रोज को हम कहेंगे इन्वर्ट शुगर। इसलिए बेटा पढ़ा है हमने, ये फिर से देखेंगे क्या कहा है। मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी दो तरह के कंपाउंड होते हैं। जो लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में कॉयल करें, टर्न करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, वो मॉलिक्यूल जिसके थ्रू लाइट पास होने पर लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो उसको कहेंगे लीवोरोटेटरी, राइट। और सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में सुक्रोज है और उसमें हमने क्या डाला? सुक्रेज, तो सुक्रोज डाइजेस्ट हो गई किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब अगर हम इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक करें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें कैसा मिला? लीवोरोटेटरी। इसका मतलब सुक्रेज एंजाइम की वजह से सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी से कैसा हो गया? लीवोरोटेटरी, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई है, इसीलिए इस एंजाइम को हम कहेंगे इन्वर्टेज। सुक्रेज एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेज एंड सुक्रोज शुगर इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। किससे मिलती है? शुगर केन से मिलती है, बीट रूट चुकंदर से हमें मिलती है सुक्रोज। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट most common disaccharide, that is maltose, lactose and sucrose, cane sugar or table sugar. One more disaccharide
found in some bacteria, fungi, plants and invertebrates, that is trehalose. Trehalose is a disaccharide which is made up of two glucose joined by alpha 1 to 1 glycosidic bond. माल्टोज में भी दो ग्लूकोज है लेकिन वहाँ 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पर दो ग्लूकोज ज्वाइंट बाय 1 to 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रहे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है, सो इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज फाउंड इन सम बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स और इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज अगर हम बात करें ट्रीहेलोज की, दिस इज ए ब्लड शुगर इन सम ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे बटरफ्लाई है, मोथ है, ग्रास ओपर है, इन इंसेक्ट्स के अंदर इट एक्ट एज ए ब्लड शुगर। तो इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में, हीमोलिम्फ टर्म हमने पीछे भी पढ़ी है, blood of the arthropods is known as hemolymph. So hemolymph of many insects is having trehalose sugar and it provide energy because जैसे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होती है, by breaking of single glycosidic bond 2 molecule of glucose are released. So it is a source of energy. दूसरा इसकी खास बात क्या है, it is having हाई वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी। यही वजह है कि ये जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें ट्रीहेलोज प्रेजेंट है, दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इनको नहीं होगी बिकॉज जो शुगर है दैट इंक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से वाटर रिटेन रहेगा। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटी है तो कभी भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा इन एनिमल्स को, प्लांट्स को। इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प टू सर्वाइव फ्रीजिंग कंडीशन, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है तब भी ये जो है एनिमल्स को विदस्टैंड करने में हेल्प करती है, लो टेम्परेचर को विदस्टैंड करने में हेल्प करती है। कि जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं या साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं या साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं या साइटोप्लाज्म में, उसको फ्रीज नहीं होने देती ताकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहें। और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल है, हाई एसिडिटी को भी टॉलरेट कर सकती है। सो ट्रीहेलोज अपने आप में बहुत ही अनयूजुअल कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज। बहुत सारे एनिमल्स जो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं, उनमें जो है ट्रीहेलोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी हाई रिटेंशन कैपेबिलिटी। और कुछ डिजीज़ वगैरह में भी हम इसको, जैसे अगर किसी पर्सन को आई ड्राई की प्रॉब्लम है, टीयर सिक्रीशन आई में प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड के वाटरी सिक्रीशन को हम टीयर कहेंगे, एंड टीयर कीप द आई मॉइस्ट। तो अगर टीयर का सिक्रीशन नहीं है तो वहाँ हाइलुरोनिक एसिड के साथ ट्रीहेलोज को मिला कर दिया जाता है बिकॉज ट्रीहेलोज की वजह से जो आई है वो ड्राई नहीं होंगी, इसमें वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है। तो आप याद रख सकते हैं कि ट्रीहेलोज भी एक शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, 1 to 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बिटवीन 2 ग्लूकोज। साथ में जो है इट इंक्रीजेज ओस्मोटिक प्रेशर और वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है। तो अगर पानी की कमी है तो भी एनिमल सर्वाइव कर सकता है। लो टेम्परेचर पर भी ये एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है और हाई टेम्परेचर पर भी। और यही एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंसेक्ट्स आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में भी आराम से मिल जाएंगे। एक प्लांट है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला प्लांट की खास बात क्या है कि ये प्लांट जो है वो आपको ड्राई हैबिटेट में मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई हैबिटेट के बाद भी जो प्लांट्स है वो अपने आप को रीग्रो कर पाता है। अगेन किस वजह से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इस प्लांट में भी क्या प्रेजेंट है, ट्रीहेलोज। एक और एग्जाम्पल है सेल्बियोज। सेल्बियोज क्या है, सेलुलोज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब सेलुलोज की दो रिपीटिंग यूनिट को मिलाकर, सेलुलोज के दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिलाकर हम क्या कहेंगे, सेल्बियोज। तो व्हाट इज सेल्बियोज? सेलुलोज से कोरिलेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सीधा पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे उस क्लास में जब हम सेलुलोज डिस्कस करेंगे। सेल्बियोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ तक सिंपल इतना याद रखना है कि 2 ग्लूकोज हैं, बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जबकि माल्टोज के अंदर अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहाँ कौन सी है, बीटा 1 to 4। तो थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा टॉपिक। माल्टोज में 2 ग्लूकोज अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सेल्बियोज में 2 ग्लूकोज बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है।
अभी एक और मॉलिक्यूल आ गया है आइसोमाल्टोज। तो आइसोमाल्टोज में 2 ग्लूकोज हैं विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आइसोमाल्टोज में कौन सी बॉन्ड है? अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे पॉलीसैकेराइड्स के साथ। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, घबराए नहीं। स्ट्रेटजी ये रहेगी कि फर्स्ट राउंड में जितना आप आसानी से समझ सकते हैं उसको याद करें, उसके बाद फिर पढ़ें, तो ऑब्वियसली जो पहले समझ नहीं आया था ऑटोमेटिकली आने लगेगा। अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।